गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस इस टाइम सुबह का 9 बज चुका है। सुबह सुबह आज उठना था क्योंकि अम्मी के हाथ में चोट भी लग गया था, चाय वगैरह बनाना था तो चूल्हे पे थोड़ा टाइम ही लग जाता है। फिर भी शायद मैं सुबह में 6:30 बजे उठी थी क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था हम लोग को सोने में। लाइट इतना ज़्यादा कट रहा था तो इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। सारे लोग जग ही रह गए थे और अम्मी का भी जाके देखना था रात में क्या है क्या नहीं है। और सुबह में और ज़्यादा मतलब सूझ गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो अब गया लोग फिर से इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर के पास, तो शायद बोल रहा है लोग कोई कोई कि टूटा है, तो पता नहीं। अब तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और हाथ सूजने की वजह से ना, हाथ में सूजन होने की वजह से इशारा जो पट्टी था ना हाथ का टाइट हो गया था, तो खोला भी नहीं जा रहा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर अब सुबह सुबह लेके गया है लोग, नहीं मतलब चाय नाश्ता करने के बाद दवा, जो रात का दवाई था वो हम लोग खिलाए हैं और अब जाके लेके गया है लोग। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तब तक चलती हूँ मैं भी। चाय तो बन चुका था और चूल्हे के पास भी बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो गया था तो मैं वो भी साफ़ करने लगी। तो जहाँ पे लकड़ी रखा था ना वहीं पे सांप भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इस वजह से मैं सोची पहले साफ़ ही कर लेती हूँ। और अब गैस भी आ गया है तो किचन को पहले अच्छे से पूरा धोना पड़ेगा। अभी तो करने का मन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसा मतलब मन हो रहा है। तो चाय बन चुका है, चलती हूँ तो मैं भी चाय पी लेती हूँ और फिर खाना वगैरह देखती हूँ क्या बनाना क्या नहीं। ओके गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी अम्मी गई हैं, फिर आती हैं तो फिर मैं देखती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। वैसे तो बोल रहा लोग हाथ टूटा है, लेकिन पता नहीं अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं मालिश करी थी तो फिर उस टाइम अम्मी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मतलब बोल रही हैं कि ऐसे नॉर्मल जैसे छूने से पहले दर्द कर रहा है ना, मतलब छू रही हूँ तो भी उतना ही दर्द कर रहा है। तो इस वजह से सब बोल रहे थे कि अगर टूटा होता तो फिर छूने पे और भी दर्द होता। तो इस वजह से थोड़ा हम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन गया है लोग डॉक्टर के पास, तो बस जो भी हो अच्छा हो। तो ये अम्मी का हाथ कितना ज़्यादा सूज गया है और पट्टी भी चेंज हुआ है क्योंकि पहले वाला पट्टी ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। क्या कहाँ गए थे? तो कुछ ऐसा रहा किचन का हालत। सारा सामान बाहर निकाल दी हूँ मैं और किचन को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। 10-15 दिन तक मैं किचन को हाथ भी नहीं लगाई थी, बस खाना बना रही थी और चली जा रही थी। और पोछा लगाना तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा मिट्टी हो गया था ना नीचे फर्श पे, और ऐसे लग रहा था मिट्टी का ज़मीन है। मतलब क्या ही बताऊँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर बस मिट्टी ही निकल रहा है। तो इसको सरफ डाल के और अच्छे से रगड़ रगड़ के धुली थी, और जब भी धुलती हूँ तो मैं ही धुलती हूँ। हाथ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और कैसे रेड रेड हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा फूल गया है मेरा हाथ। पता नहीं क्यों, पैर भी भारी भारी लग रहा है। तो यहाँ पे बर्तन को भी धुल के रख दी हूँ। चौकी बेलन, यहाँ बेलन है और यहाँ पर देख सकते हैं अभी फर्श गीला ही है तो अभी सूखने देती हूँ मैं। और बाहर बारिश भी आने लगा। तो ये गाइस तो सारा काम हो गया है और मैं दोपहर में सो ही रही थी, बहुत तेज नींद आ रहा था। उसके बाद मैं सोची सबसे पहले किचन को साफ़ करती हूँ। इतना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था ना। चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो बर्तन जो काला काला होता है वो भी फर्श पे ऐसे लग जाता है, और इसका बालू इतना ज़्यादा निकल रहा है ना, बहुत अब दिक्कत हो रहा है। मतलब बिल्कुल भी किचन में आने का मन ही नहीं कर रहा है। घर में सबसे साफ़ सुथरा किचन ही होना चाहिए, लेकिन फर्श फूटा है ना तो इस वजह से बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो अच्छे से धुल चुकी हूँ, अब इसको सूखने देती हूँ। और अब बस इधर का झाड़ू लगाना रह गया है और लाइट भी नहीं है, तो इस वजह से घर में अंधेरा लग रहा है और अचानक से बारिश भी आने लगा। तो पहले मैं चलती हूँ, थोड़ी देर छत पे बैठूँगी, आराम से बारिश का आनंद लेती हूँ। बहुत ठंडा मौसम भी हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।